सॉल्व इक्वेशन, सॉल्व इक्वेशन sin x is equals to √3/2, सही है, and find its principal solution and find its principal solution and जनरल सॉल्यूशन। तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकालना है और जनरल सॉल्यूशन भी आपको निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। सॉल्यूशन, साइन एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, √3/2। तो ये आप कौन सी फॉर्म बनाना चाहोगे, साइन एक्स बराबर साइन वाई वाली। हाँ, तो √3/2 को क्या लिख सकते हो आप, साइन 60, यानी कि साइन एक्स बराबर ये हो गया आपका साइन 60, साइन 60 मतलब साइन π/3, तो ये हो गया साइन π/3, साइन एक्स बराबर साइन π/3, ठीक। अब ये आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है, साइन एक्स बराबर साइन वाई टाइप का, और इसका सॉल्यूशन क्या आता है, एक्स बराबर n पाई और प्लस -1 की पावर n वाई, सही है। अब यहां से आ जाएगा x बराबर n पाई और प्लस -1 की पावर n, और x की जगह x है, y की जगह π/3। ये लीजिए क्या दिक्कत है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि √3/2 तो साइन बहुत बार होता है। भाई आप कोई भी एंगल रख दो यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया है, बट मैं एक्यूट वाला लूंगा। साइन 60 पे पहली बार साइन क्या होता है, √3/2। साइन 60 पे पहली बार साइन का वैल्यू √3/2 होता है, तो y का वैल्यू कितना ले लिया मैंने, π/3, ठीक। कुछ नहीं है, बस √3/2 को लिखने का तरीका है साइन π/3, ये आ गया। अब इसने हमसे सवाल क्या पूछा था, ये तो हो गया क्या इसका, ये हो गया क्या इसका जनरल सॉल्यूशन, ये हो गया क्या इसका जनरल सॉल्यूशन। इसमें n की वैल्यू रखते जाओ और इन्फिनाइट सॉल्यूशन आपको मिलते जाएंगे। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सॉरी पर्टिकुलर के नाम प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहाँ निकालते हैं, चेक करिए, 0 से 2 पाई के बीच में इंक्लूडिंग 0। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में, एंटी क्लॉकवाइज, ओके, मतलब पॉजिटिव एंगल लेने। अब आप क्या करोगे, अगर आपको पॉजिटिव एंगल लेने तो आपका माइनस तो आना नहीं चाहिए, यानी कि n का वैल्यू आप मान लो आपने, चलो n का वैल्यू 0 रखा है इसमें, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, तो x कितना आ जाएगा, n का वैल्यू 0 रखा, 0 × पाई ये खत्म हो जाएगा, और -1 की पावर 0, लो π/3 आ जाएगा, ठीक। π/3 कहाँ बैठ रहा है आपका, आपको यहाँ से इसके बीच में लाना है ना, π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठ रहा है, ठीक। फिर क्या किया आपने, n का वैल्यू इसमें कितना पुट किया 1, तो x कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, n का वैल्यू 1 × पाई और -1 की पावर 1, -1 हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस और π/3, 3 पाई लो, 3 पाई माइनस पाई 2 π/3, ठीक। 2 π/3, 2 π/3 कहाँ बैठेगा 2 π/3, चेक कर लो, 2 π/3 का मतलब हो गया आपका क्या 180/3, 3 बन 360, 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में बैठेगा, ये भी आपको लेना पड़ेगा, यानी कि 2 π/3 भी चलेगा, ठीक। इसके बाद अब आप लोगे n = 2, ओके, सो n = 2 लोगे तो x कितना आ जाएगा आपका 2 × पाई 2 पाई और प्लस -1 की पावर 2, पॉजिटिव -1 की पावर 2 कितना होगा +1 π/3 हो जाएगा। नाउ x बराबर कितना हो जाएगा 3 × 6 6 पाई और 7 π/3 हो जाएगा, और 7 π/3 कहाँ बैठेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक। उसके बाद n बराबर कितना ले लोगे अब आप 3, तो x कितना आ जाएगा आपका n पाई यानी कि 3 पाई और -1 की पावर 3 -1 तो -π/3 हो जाएगा ये, ठीक। तो x बराबर 3 3 9 9 माइनस ये आ जाएगा 8 π/3, और 8 π/3 आपका 0 से 2 पाई के बीच में नहीं है, इसको आप नहीं ले सकते हो, सुन लो ध्यान से भाई मेरे, सुनो, इसको नहीं ले सकते हो। बोलने लगा सर क्यों नहीं ले सकते, भाई चेक कर लो,
चेक कर लो भाई, 8/3 कितना होता है? 2 पाई से ज़्यादा ही हो जाएगा। 8/3 कितना हो जाएगा? 2.66 पाई के आसपास आएगा। 2 पाई से तो बड़ा ही हो गया, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.66 पाई हो गया। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका किसके लिए बताया गया था? हाँ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका किसके लिए बताया गया था? प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो था आपका कौन से इंटरवल में था? क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई। तुम तो 2 पाई के बाहर निकल गए भाई, तुम तो 2 पाई के बाहर निकल गए, तो अब नहीं चलेगा। सुनो, तो जैसे ही आपको कोई ऐसा एन मिल जाए, सुन लेना पहले पूरी बात ध्यान से, जैसे ही कोई ऐसा एन मिल जाए कि आप 2 पाई के बाहर चले गए हो या आप 0 के पीछे चले गए हो, तो बस अब उसके आगे एन नहीं लेना है, खुद दिमाग लगाओ यार। अब अगर एन बराबर 4 लोगे तब भी तो तुम 2 पाई से बाहर ही रहोगे ना, तो स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो। एन बराबर 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, अब माइनस में रखो, एन बराबर -1 रखो। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। मैं आपको जस्ट रख के दिखा रहा हूं। एन बराबर यदि आप -1 रखोगे तो एक्स कितना आ जाएगा? चेक कर लो। फॉर्मूला क्या है आपका? एक्स बराबर एन पाई प्लस -1 की पावर एन पाई/3, यही बन रहा है, ठीक। और अगर आपने कितना रखा, एक्स बराबर -1, सॉरी एन बराबर -1, तो माइनस पाई हो जाएगा ये, ठीक। जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो जरा, -1 की पावर -1, ये बात पता है, अगर आप ऑड रखोगे तो आंसर माइनस में ही आएगा। क्यों सर? यहाँ पे देखो, -1 की पावर -1 अगर रखोगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/-1 की पावर 1, ठीक। तो आएगा तो क्या, 1/-1 की पावर 1, -1 हो जाएगा, 1/-1 -1 ही तो आएगा यार। तो बस आप चेक कर लो, ये जो पावर है अगर वो ऑड है तो हमेशा -1 आएगा, चाहे ऑड नेगेटिव में है या पॉजिटिव में। तो यहाँ माइनस ही बचेगा और -π/3 हो जाएगा। अब आप चेक कर लो आपका एंगल कितना आ जाएगा, -3 पाई और -π -4π/3। भाई चेक कर लो, नेगेटिव हो गया, और जो एंगल नेगेटिव हो गया वो तो 0 के पीछे चला जाएगा, यानी कि 0 से पीछे चला जाएगा। तो अब आप यहाँ पे भी स्टॉप करोगे, बस अब आप स्टॉप ही कर दोगे इसको। तो फाइनली प्रिंसिपल सॉल्यूशन में कौन कौन से एंगल आए? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में कौन कौन से एंगल आए? कौन कौन से एंगल आए? एक आया π/3, दूसरा आया 2π/3, तीसरा आया 7π/3, बस। और ये सारे के सारे ऑल बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई ओपन। चेक कर लो, ठीक। स्टॉप कब करना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया, नेगेटिव मतलब 0 के पीछे चले जाओगे स्टॉप करना है, 2 पाई के बाहर चले जाओगे स्टॉप करना है। इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट सवाल कराता हूँ।